जब चुनाव का मौका आता है तो विभिन्न दल नेता आकर के जनता से करबद्ध होकर के हाथ जोड़ करके मत मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे सेवा का अवसर दीजिए। हम जब उन्हें मतदान करके अपना प्रतिनिधि बनाकर सदन में भेज देते हैं तो वहां जाकर के वो हमारे प्रतिनिधि नहीं होकर के हमारे ऊपर शासन करने वाला बन जाते हैं। यह स्थिति वो केंद्र की ही नहीं है, प्रांतों में भी बनी हुई है। प्रांतों में भी यही काम हो रहा है। इस पर अब जनता कह रही है, सुनिए। तुमने हमको बेवकूफ बनाया, अब न चलेगी घपलाबाजी। तुमने हमको बेवकूफ बनाया, अब न चलेगी घपलाबाजी। हाथ जोड़ कर अनुनय करना, भीख मतों का मांग रहे थे। द्वार द्वार पर दौड़ लगाई, तेरे सहचर साथ रहे थे। हमने तुमको गद्दी दे दी, तुम करते हो चकमाबाजी। तुमने हमको बेवकूफ बनाया, अब न चलेगी घपलाबाजी। और जब आजादी हमें मिली थी तो बापू ने एक संदेश दिया था, नेताओं को कहा था कि अब कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है, दल की आवश्यकता नहीं है, अब व्यक्तिगत राजनीति होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं माने, अभी तक उसको लेकर के चल रहे हैं। तो कवि का कहना है, बापू ने संदेश दिया था, दलगत राजनीति को छोड़ो, उनका भी ठुकराया तुमने, अब भी उससे नाता जोड़ो। बापू ने संदेश दिया था, दलगत राजनीति को छोड़ो, उनका भी ठुकराया तुमने, उससे अब नाता तोड़ो। जनता तुमको मना कर रही, राजनीति से चकलाबाजी। जनता तुमको मना कर रही, राजनीति से चकलाबाजी। तुमने हमको बेवकूफ बनाया, अब न चलेगी घपलाबाजी। स्थिति ऐसी थी कि अंग्रेजों के समय में जब भारत की जनता उब गई थी, भीतर ही भीतर आग सुलग रही थी, तो 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कर दिया और 11 मई 1857 को विद्रोह भारत के अधिकांश भागों में फैल गया और अंग्रेजों पर आक्रमण होने लगे। उस आक्रमण से त्रस्त होकर के अंग्रेज राजभागों को मिला करके आगे बढ़े और हमारे विद्रोह को दबाया गया। फिर उन लोगों ने 1857 में आईटीसी बनाया। तो उसमें कहना है, सन 57 के कारण ही
अंग्रेजों का दिल था दहला, जयचंदों के चलते ही तब अंग्रेजों ने फेंका डाला। आईपीसी को साथ में लाकर दिखला दी थी हमलाबाजी, तुमने हमको बेवकूफ बनाया, तब न चलेगी घपलाबाजी। उस समय से लड़ाई चलती रही और तब 90 वर्षों के बाद 1947 में हमें आजादी मिली। लेकिन अब हम विचार करते हैं तो मालूम होता है कि वह नाम की आजादी मिली है। गोरों के चंगुल से छूटे अपनों ने करतूत दिखाई, दमनकारी हथियार न छोड़ा, गोरों जैसी चाल लगाई। लूट खसोट की ज्योति नीति वही आज है लफड़ाबाजी, तुमने हमको बेवकूफ बनाया, अब न चलेगी घपलाबाजी। और तब कवि का कहना है राजनेताओं को कि राजनेताओं चेतो जनता तेरी समझ गई है, स्वार्थ के तीरों के ही कारण तिकड़ी तेरी उलझ गई है। लाग सगुफा तुम फेंकोगे, समझ रहे सब नखड़ाबाजी, तुमने हमको बेवकूफ बनाया, अब न चलेगी घपलाबाजी।